प्रिय रामचंद्र की जय। प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गजानन स्वामी की जय। विनती सुन ले गणेश महाराज गणराज महाराज। विनती सुन ले गणेश महाराज गणराज महाराज। विनती सुन ले गणेश महाराज विनती सुन ले गणेश महाराज गणराज महाराज। विनती सुन ले गणेश महाराज गणराज महाराज। बीच सभा में लाज बचा ले, बीच सभा में लाज बचा ले, कंजरा गावा जय हो जय हो जय हो जय हो गणेश महाराज गणराज महाराज। जय हो गणेश महाराज गणराज महाराज।
व्योमवद्व्याप्त पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परमादरणीय परम सत्य उपस्थित विभिन्न रूपों में व्याप्त मानस मिशन समाज, आप सबों के चरण कमल में हमार प्रज्ञा महिला मानस मंडली ग्राम रामा भाटा बंजारी धाम सत सत नमन करत है। सादर स्वीकार करियो। धन्य है हमर भाग्य कि आपके पावन ग्राम रत्ना बांधा के पावन धरा पावन भुइया, जहाँ ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीन धारा के संगम होवत है। अब इसमें त्रिवेणी संगम में बैठे हो, आप मन गोता लगावत हो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप मन के तन के साथ साथ में मन है घलो धोवागी सोई दीदी हो। और सिरतोन बातें इतना बड़े यज्ञ के आयोजन आप मन करे हो, भगवान अति प्रसन्न है कि दिन भर फुहारा देवत है, गर्मी मत लगेगी, है ना। ठंडा ठंडा बैठ के मोर भक्त मन हा सुंदर भजन सुने भगवान के, ऐसे ही के रही रही फुहारा देवत है। ये बहुत खुशी के बात है। ऐसा ज्ञान भक्ति वैराग्य ला अपन गांव में बोहिया जम्मो आयोजन करता भैया मन के चरण कमल में हम सत सत नमन करत हैं। साथ ही नीर छिड़वे की प्रबुद्ध विद्वान निर्णायक महोदय मन के चरण कमल में आओ अपन सुघर सुघर वाणी से गोट से सबके मन ला मोहिया हमर उद्घोषक और उद्घोषिका बहिनी के चरण कमल में पुनः एक बार सत सत नमन करते हुए आओ ये जो सुंदर समय हमला मिले हैं कुछ समय के लिए, एक घड़ी आधा घड़ी पुनि आधा के आदि तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। आप सब बुद्धिजीवी हो, आप सब जानते हो कि ये सत्संग करे से हमारे जीवन में का लाभ होते, का फायदा मिलते। देखा से इतना बड़े यज्ञ के आयोजन ला आप मन रखे हो। आओ जिन प्रसंग में हमला चर्चा करना है दीदी वो यही प्रसंग है अरण्य कांड। अर्थात आप सब जानते हो अरण्य मतलब होते वन और जंगल, और जंगल में कौन सी घटना घटित हो है ये ला आप और हम सब बताए के सुने के सुनाए के प्रयास करबो। निश्चित रूप से हमर से बोली में भाखा में कई प्रकार से त्रुटि हुई गलती हुई ओला आप मन हा आप सबसे मैं निवेदन करत हूँ कि कम से कम गलती ला हमर बताए के प्रयास करूँ और गलती में ध्यान न दे करके जो भी बात अच्छा लगी ओला अपन हृदय में धारण करे के प्रयास करूँ। आवा अरण्य कांड के सुंदर प्रसंग है जहाँ माता शबरी और भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत सुंदर बातचीत हुआ था। एक भक्त है और दूसरा भगवान है। भक्ति के पराकाष्ठा का है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे। आप और हम सब भक्ति करथन दीदी हो, ऐसे बात नहीं हम भक्ति नहीं करत। आप मन भी भक्ति करत हो तभी आप मन इतने सुंदर सत्संग के आयोजन अपन गांव में रखे हो। और सबसे पहली बात है आप मन से ये बोलना चाहत हमें हम कि सत्संग मतलब होते का। हम सब जानते हैं कि सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना अच्छा होते, लेकिन ये सत्संग है का चीज। तो भगवान शंकर जो है वो माता पार्वती ला कथे कि सुनहु उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। अब ये संसार सब सपना है, वही सपना में हम जियत हैं, वही सपना ला हम अपना मान के धर के बैठे हैं। तो दुख हमन नहीं होई तो कौन ला होई। आप मन के मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूँ, ये प्रसंग हमला सत्संग के मिले है तो सत्संग होते का चीज। अपन तो हर साल सत्संग करते ना, सत्य के संग करते, और सत्य मतलब होते केवल परमात्मा के नाम, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो कतेक दिन ले अपन हरि भजन करते दीदी हो? 3 दिन ले मात्र। ओकर से ज्यादा करते का? कौन कौन करते हाथ उठाओ।
कोई नहीं करे। बताओ अक्का जन बैठे हो, 3 दिन के बाद अगर आप मन ये सत्संग हुआ थे ओकर बाद में आप मन घर जाते हो, चौथा दिन कोई सत्संग करते नहीं, है ना। तो राम के नाम तो हम घर में भी रही के ले सकते ना, भगवान के नाम तो हम घर में भी बैठे बैठे, काबर की सत्संग ऐसे चीज हरे जिनला हम कहीं भी कर सकते हैं, संत के संग में कर सकते हैं और घर में भी कर सकते हैं, है ना। भगवान के नाम ले सकते हो ना दीदी हो, खाना बनात नहीं ले सको, रांधत नहीं लेवा, कहाँ पाबे, एक झन उठाइस ले दे के, बहुत अच्छा बात है दीदी हो। और आप मन अगर खाना बनात राम के नाम लो ना तो सब्जी एकदम स्वादिष्ट लगी, और जे मन नहीं लेना तेकर सब्जी देखो। अब इसने मत कहो भाई रामा भाटा वाले दीदी इसने कहा तरी से की। तो अगर हम भगवान के नाम लेते लेते अगर कोई काम करन ना तो वो काम हमारे अच्छी तरह से बहुत अच्छा ढंग से होते हैं। काबर बिना भगवान की कृपा के कुछ होते का दीदी हो नहीं हुआ। तो आओ आप मन के बीच में हम यही सत्संग के प्रसंग ला रखे बर जावत हैं, लेकिन एक छोटे से भजन के बाद में और आप सबसे मैं निवेदन करत हूँ दीदी हो, और हमारे से पहले जिन बैठे संत मन भैया मन ओमन भी बोली सोई कि कम से कम भजन के समय में आप मन हमारे साथ ताली बजा के दो तो ज्यादा आनंद है। मैं एकदम गदगद होके आ हो, इतना मोला आनंद है यहाँ आ हो तो कि ऐसे दीदी मन मोल मिल ही कम से कम जिन मन देख के मोर मन एकदम आनंदित हो जाई। कई ठन गांव जाता ना दीदी हो, ऐसे लागते देखो ना वो गांव के मन जनो मन पूरा घर के बोझल बोही की कर कचारे बरा, इतना उकर मुंह मन देखो, कई जन के ना मुख लही देखे से एकदम ऐसे लगते जना मन कतका दिन के टेंशन हो ही तेल घर के यहाँ बैठे हैं। तो ये जगह ऐसे जगह हरे जेमे हमला एकदम आनंदित होकर के बैठना है। घर में जो हुआ थे भगवान देव 3 दिन की बात है ना, फिर जीवन भर तो काम करना है। तो एकर से एकदम आनंदित होकर के सुंदर भगवान के भजन न सुनो और भजन के आनंद लो और ताली बजा के साथ दो तो ज्यादा आनंद है। बोली सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दाई दादा के सेवा कर ले, गुरु के कर ले ध्यान, एक घड़ी सत्संगत कर ले, मिल जाए तो लाभ। तन है तुर माटी के गघरा, तन 16 श्रृंगार बन के नखरा। ये तन है तुर माटी के गघरा, तन 16 श्रृंगार बन के नखरा। कैसे चली तुर जिंदगी
दीदी हो, जिन प्रसंग में हम लोग चर्चा करना है अरण्यकांड दोहा नंबर 34। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। ये कथा ला आप सब मन सुने हो। माता शबरी जिन्हा भगवान राम ला पाहे, ऐसे भक्ति मती माता शबरी है। अब एक प्रश्न उठे हमारे मन के मन में कि माता शबरी जो है वो भगवान ला पैस और भगवान राम ओकर तीर में जाके जब खड़े होते तो माता शबरी के आंख से प्रेम के आंसू छलक जाते, अपन आंख के अश्रु से भगवान राम के पांव ला धोवत है। अब आपन एक बात विचार करो दीदी हो कि भक्ति में कितना बड़े शक्ति है। संसार में यदि देखा जाए तो केवल एक ही संबंध है, एक ही नाता है। ये हमला सबला भगवान जो है वो बता है। रामचरितमानस केवल सुने के नो है बल्कि अपन जीवन में धारण करे की कथा है। भक्ति कैसे होना चाहिए, प्रेम कैसे होना चाहिए, ये यदि हमला जानना है, सीखना है तो वो है रामचरितमानस। प्रेम हमू मन करथन, पर हमर प्रेम कैसना रथे, हमर प्रेम काकर प्रति रथे। आप सब जानते हो कि हमर प्रेम के मतलब रथे अपन घर द्वार, अपन परिवार, अपन धन दौलत, यहीं तक हमर प्रेम रथे। प्रेम के मतलब का है? जब तक हम प्रेम के मतलब नहीं जानबो तब तक के रामचरित पढ़े और सुने से कोई मतलब होने वाला, कोई फायदा होने वाला नहीं। प्रेम के मतलब है क्या चीज और ज्ञान और भक्ति के मतलब का है? आप सब मन जानता हो आजकल यदि ज्ञान के बात कोई पूछे जाए ना, लइका मन ला पूछे जाए तो लइका मन आप मन ला दुनिया भर के ज्ञान के बात बता दिए। कौन से ज्ञान के बातें? ये जो सामने में है व्हाट्सएप और फेसबुक यदि खोल लिस ना तो दुनिया के ज्ञान के बात यहाँ है। हावे ना दीदी हो, ये सब घर के परेशानी है ना। नहीं खेले वो फ्री फायर, तुहर घर के लइका मन नहीं खेले, यहाँ के मन नहीं खेला थे। बहुत अच्छा बात है, मोल बहुत आनंद आता। लेकिन हमन परेशान हो गए हमर मन के लइका के नाम से। फ्री फायर गेम ला देख लो, एक से एक बात बताइए, एक से एक ज्ञान की बात। और यदि रामचरितमानस के बारे में पूछे जाए तो कोनो जानते हैं? यहाँ के लइका मन तो कम से कम इतना समझदार है कि रामचरितमानस सुने पर बैठे हैं आप है ना। बाकी गांव में जाथन ना तो का कही अब ओ कथा कौन सुनल जी, रामायण के कथा डोकरी डोकरा मन के उम्र होते तो सुनते करते। तो एकरो बार उम्र लगते दीदी हो, ये भी स्थिति है। तो आज हमार समाज जो है वो, आज हमार पीढ़ी जो है, आज हमार लइका मन के संस्कार यदि देखा जाए तो केवल मोबाइल तक ही सीमित हो गए। ये ना हमला जानना है, हमला समझना है। रामचरितमानस करे के आयोजन करे के उद्देश्य का है कि राम नाम ल जितना ज्यादा हो सके हम गली गली बगरावन और राम के नाम ल जानन। तो मैं ये कहत हूँ कि प्रेम मतलब पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय होय। अब प्रेम के मतलब का प्रेम हरे भाई, अन्यथा आप मन सोचे के जरूरत नहीं है। प्रेम मतलब भक्त और भगवान के बीच के प्रेम कहा था। ऐसा तो कतनो प्रेम है, वो प्रेम काम की हरे का नहीं, काबर वो प्रेम केवल यही तक के लिए है। और जो हमला यहाँ और वहाँ दोनों लोक में काम आए वो है केवल भक्त और भगवान के प्रेम। वो प्रेम ला हमला देखना है। कहाँ पावे दीदी हो? पूजा जरूर करथन हमन, हाँ उपवास जरूर रखथन, भगवान के प्रति प्रेम है तब रखथन का? ईमानदारी से आप मन बताओ, भगवान के प्रति प्रेम है तब आप मन उपवास रखथो? काबर उपवास रखथो दीदी हो? अपन घर परिवार में प्रेम है तब उपवास रखथो। हर काम में हमार अंदर स्वार्थ है ना। हे भगवान, मोर लइका अच्छा रहा है, मोर परिवार अच्छा रहा है, मोर धन दौलत अच्छा और ज्यादा हो जाए, ये सोच के हम उपवास रखथन।
और सबसे जो मेन बात है वो यही है कि हमारे अंदर प्रेम है, पर हमारे अंदर में स्वार्थ वाला प्रेम है। और माता शबरी के अंदर में कौन सा प्रेम है? माता शबरी के अंदर निस्वार्थ भावना वाला प्रेम है, तब कहीं जाके वो परमात्मा ला प्राप्त करेंगे। तो एक स्थिति दीदी हो, प्रेम करो तो माता शबरी जैसे करो, भक्ति करो तो माता शबरी जैसे करो, सब कुछ न त्याग करके वो केवल परमात्मा के ही स्मरण करिस, केवल भगवान के चरण कमल में ही प्रेम करिस, तब जा करके माता शबरी ला भगवान के सानिध्य प्राप्त हो है। और जब सानिध्य प्राप्त होते तो माता शबरी जो है वो बड़ा प्रेम से कंद मूल फल सूरज अति। अब आप मन सोचो कि माता शबरी तो जंगल में है दीदी हो, मेवा मिष्टान, अब ये दुनिया भर के भोग कहाँ से लाई माता शबरी, लेकिन प्रेम से कंद मूल फल सूरज अति, कंद मूल और फल लाके जब देते तो भगवान जो है वो प्रेम सहित खाते, प्रेम सहित ग्रहण करते। काबर की राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम के अधीन है। और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना माल भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा, ये भगवान के नियम है। तो एला आप मन सब जाना था। एक स्थिति माता शबरी जैसे भक्ति करो और परमात्मा के सानिध्य ला प्राप्त करो, ये आप सबसे निवेदन। और एक छोटे से भजन फिर नीचे चौपाई में चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। एक छोटे से हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के छाव में अचरा में का सुख भरे है, ओला भजन के माध्यम से बताए बर जाते। प्रेम से बोल दे राजा रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ दाई छत्तीसगढ़ दाई तोरे अचरा के छाव मां, सब सुख भरे हवै मोर गवै गाँव मां, सब सुख भरे हवै मोर गवै गाँव मां। छत्तीसगढ़ दाई तोरे अचरा के छाव मां, सब सुख भरे हवै मोर गवै गाँव मां, सब सुख भरे हवै मोर गवै गाँव मां। सुख भरे हवै मोर गवै गाँव मां।
चलो चढ़ाबो चौरदार फूल नरियर चलो चढ़ाबो सुमत के गायक लीला चलो मनाबो चौरदार फूल नरियर चलो चढ़ाबो चौरदार फूल नरियर चलो चढ़ाबो स्वरे का बनाबो हमन स्वरे का बनाबो हमन अपन गवई गावला सब सुख भरे हवै मोर गवई गावला सब सुख भरे हवै मोर गवई गावला छत्तीसगढ़ दाई तेरे अचरा के छावला सब सुख भरे हवै मोर गवई गावला 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 सब सुख भरे हवै मोर गवई गावला। प्रेम से बोलते छत्तीसगढ़ महतारी की जय भरत प्रिय रामचंद्र की जय। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी केही विधि स्तुति करा तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। तो दीदी हो माता शबरी जो है वो भगवान के आगू में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाथ जोड़ के खड़े होके कथे कि हे प्रभु हे परमात्मा मैं आपकी स्तुति कौन प्रकार से करूं के ही विधि स्तुति करा तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। हे प्रभु मैं तो अधम जाति की हूं और मोर इतना बुद्धि नहीं है, मैं जड़ हूं चैतन्य नहीं हूं। ये बात ना जब सुनते माता शबरी के तो भगवान के जो माता शबरी के प्रति शब्द है आप सब ध्यान लगा करके सुनो। कथे कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता। हे भामिनी सुन। अब भामिनी के अर्थ का होते दीदी हो? भामिनी मतलब होते सुंदर, सुंदरता। और सुंदर काला कथन है मना सुंदर के मतलब हमन हा नॉर्मल यदि सोचन तो एक चीज कथन हमन कोनो बड़ा सुंदर दिखत है, कोनो बड़ा सुंदर पहने है, बस वही कथन हमन ये बहुत सुंदर दिखत है, एक लुगरा बहुत सुंदर है ना, बस वहीं तक सीमित हो जाते हमन। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वो कथे कि हे भामिनी अब आप मन विचार करके देखा कि माता शबरी कतेक सुंदर रही सोई दीदी हो, कतेक सुंदर रही सोई वो। एक भीलिनी नारी माता शबरी जो है वो कौन रही से? भीलिनी। अब भीलिनी मन कैसन रहा है? एकदम चकचक ले गोरी रही सोई नहीं। माता शबरी जो है वो काली कलूठी री से, दांत हाथ टूट गिरी से और निचट सियान हो गिरी से। यहाँ तो अपन माँ बाप के जूठल खाए बर लइका मन इतरा थे, हटो तो जूठल मत दे कथे है ना। वो भिलनी नारी के जूठल कौन खावा थे? कौन खावा दीदी हो? बताओ तो ईमानदारी से काकर काकर बेटा मन तुम्हार जूठल खाते? एक जन के, दो जन के, बहुत कम के मन खाते ना। जेन हा पैदा करी हन, जेन जन्म देहन वो लइका हमर जूठा ला नहीं खावे, लेकिन वो परमात्मा जगत पिता परमात्मा जेकर इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिले, वो भगवान जो है वो अपन एक भक्त के जूठा बोई है ना। कितना भगवान जो है वो ऐसे भगवान ना छोड़ के हमन एती होती जाबो भटकबो तो हमन दुखी नहीं होबो तो कौन हुई दीदी हो। माता शबरी जो है वो कैसना दिखत रही सोई? एकदम सुंदर रही सोई नहीं।
भगवान जो है वो काकरो रूप रंग ला देखते, काकरो धन दौलत ला देखते कि काकरो परिवार ला देखते। तो भगवान का देखते केवल प्रेम और भक्ति। माता सबरी लगत है कि हे भामिनी कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भगति कर नाता। संसार में और कोई नाता नहीं है दीदी हो, दुनिया भर के नाता हमन केवल निभाथन और बोझा ढोथन है ना। ये संसार के जितना भी रिश्ता है ना, नाता है ना, वो केवल एक बोझ है, बोझ और कुछ नहीं है। संसार में केवल एक ही रिश्ता है, एक ही नाता है, वो है परमात्मा से रिश्ता। ये यदि हम जान लेना वो दिन ये माया मोह ये ममता सब छूट जाएगी। हम सब जानते कि ये संसार कुछ नहीं है, केवल कीचड़ है, दलदल है, और ये दलदल में हम सब पड़े हैं, सब फंसे हैं। माता सबरी जो है वो यही संसार के दलदल से ऊपर उठे हैं, सब कुछ त्याग करके जंगल में चल देते केवल परमात्मा के भजन करे बर। अब आज वही सबरी माता भगवान ला पा लेते। अब हमन का बन्नी पावन काबर कि हमन ये कीचड़ में ही रहना पसंद करते, कीचड़ में जन्म लेना और कीचड़ में ही मर जाना, ये हमर मन के काम है। और जिन ये कीचड़ से बाहर निकलते ना वो माता सबरी जैसे होते, वो संत जैसे होते, वो कमल के फूल के जैसे होते। आप सब मन जानते हो कमल के फूल जो है वो कामे रहते दीदी हो, चिखलम रहते ना कीचड़ में। देखे हो आप मन कमल के फूल, ये तरिया में कतका सुंदर कमल के फूल ला कर डाल देते हो ना, इतना सुंदर दिखती, कतका सुंदर तरिया है, बहुत बड़े कमल के फूल होते कीचड़ में, ऊपर में रहते पानी के तो बहुत सुंदर निर्मल दिखते, लेकिन अंदर यदि हम ओकर जान जड़ में तो वो कहाँ रहते, ढेस निकाले बन गे हो कभू भैया मन गे हो, ढेस निकाल के देखो कहाँ रहते, आप मतलब पता चल जी कमल के जड़ कहाँ है। तो वही जड़ में हम डूबे हैं, कीचड़ में डूबे हैं। जिन दिन ये कीचड़ से हम ऊपर निर्मल जल में आ जाबो वो दिन हम संत बन जाबो माता सबरी जैसे। अब तब कहीं जाके हमला परमात्मा के सानिध्य प्राप्त हुई। भक्ति के पराकाष्ठा माता सबरी से ही जिन प्रकार से भगवान ला प्राप्त करते माता सबरी है, ऐसे भक्ति करे के आज जरूरत है हमला। ऐसे कमल के फूल के समान निर्मल होए की जरूरत है। भले ही हम संसार में रहें, भले ही हम कीचड़ में रहें, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी यदि हम कमल जैसे ऊपर उठ जाबो ना वो दिन हमला भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हुई। तो आओ माता सबरी जो है वो हाथ जोड़ के कथे कि मोर अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं प्रभु। तो भगवान बहुत सुंदर ढंग से बताते कि केवल संसार में एक ही नाता है, हमन सब नाता रिश्ता निभाथन, पति पत्नी के, माता पुत्र के, सास बहू के, दुनिया भर के रोल निभावथन ये संसार में। जैसे आप मन सब टाकीज में जाते हो पिक्चर देखे बर दीदी हो, टाकीज में जब देखे बर जाते, अभी तो कोरोना काल में टाकीज मन घलो बंद हो गए, पहले बहुत पिक्चर देखे बर जाओ ना, अब तो टाकीज नहीं मॉल में जाते सब पिक्चर देखे बर जाते हो, मॉल में नहीं जाओ, अब तो मोबाइल में घरों घर पिक्चर चलत है। तो पिक्चर आप मन जब देखे जाते हो तो एक बात बताओ, जेती हमन सामने करके बैठे हैं ना ओती बर का रथे दीदी हो, एक पर्दा रथे सफेद है ना, पर्दा रथे देखे हो ना, और जहां से पूरा फोकस मारा थे, जहां से जो माध्यम है वो पीछे में रखे, जेला हमन पीछू करके बैठे रहते, पीठ करके ओला हमन नहीं देखे, जिन हमला सब कुछ दिखावा थे वो पीछे में रखे, और हमन काला देखथन एक पर्दा ला, स्क्रीन ला, है ना। तो वही प्रकार से ये संसार जो है वो का है, एक सफेद पर्दा है, कुछ नहीं है, और दिखाने वाला कौन है, परमात्मा जो हमारे पीछे में बैठे हैं वो दिखावा थे और हम देखा था, और हम वही सही मानथन जो देखा था, है ना। देखा था मतलब ये संसार ना देखा था, और ओरिजिनल में यदि सोचे जाते संसार कुछ भी नहीं, हमारे जैसे कतको ऐस और कतको गीस और कतको आही और कतको जाही, ककरो नामो निशान है नहीं। तो सत्य है केवल परमात्मा के नाम, और नाम निशान है तो ओकर है जिन मन माता सबरी जैसे भक्ति करे है, जिन मन भगवान ला पा है ओकर मन के नाम है,
आओ एक छोटे से भजन के बाद नीचे चौपाई में चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र की
देखे मानो लगे माया रे माया पिटारी चिंतन डाले पाछू बीमारी है ठगनी है भैया माया भी नैया ठगनी है दीदी माया भी नैया ठगनी है। भारी कठिन हावे माया के ठासा देखा समझ करे नहीं कर ठासा रे ठगनी है भैया माया भी नैया ठगनी है दीदी माया भी नैया ठगनी है भैया माया भी नैया ठगनी है दीदी माया भी नैया ठगनी है भैया माया भी नैया ठगनी है दीदी माया भी नैया ठगनी है। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जिन प्रकार से बादल है और अगर वर्षा नहीं हो दीदी तो बादल के कोई अस्तित्व है नहीं है, बिनु जल बारिद देखें जैसा। संसार में हम आए हैं तो आए के हमार कोई उद्देश्य है, कोई कारण है। जब तक ये लक्ष्य हम नहीं जानबो तब तक हमार आना और जाना कोई मतलब के नहीं है। अभी हमार दीदी बहुत सुंदर बात बताई से कि ठगनी है बैरी माया बिलैया। सही बात है, ये संसार में आकर के हम ऐसे ठगा जथन माया मोह में पड़ के कि वो परमात्मा ला हम भुला जथन जिन हमला ये संसार में भेजे। केवल कर्म करना है, मैं ये नहीं कहा था कि कर्म नहीं करना है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में हम आहम तो कर्म करे बर ही आए, लेकिन कर्म कुछ ऐसे भी करो कि हमारी ये आत्मा जो है वो तृप्त हो जाए, ये आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाए, जिसे माता शबरी के आत्मा जो है वो परमात्मा से मिले। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भक्ति कई प्रकार की होती दीदी हो। हमन भी अगरबत्ती जलाथन, दिया जलाथन, लेकिन हमर से भगवान काबर प्रसन्न नहीं हुए, काबर नहीं मिले। पूजा करे की भी कई तरीका है। आप मान एक समय की बात मैं बतावत हूँ। एक ऐसे भक्त रहा है बजरंगबली के, जिन्हें रात और दिन भगवान के भक्ति करे, बजरंगबली के भक्ति करे। और आप सब मन जानते हो कि बजरंगबली के भक्ति प्राय प्राय सब करते हैं। और अगर नहीं करे ना तेनो मन हाँ रात कन 12 बजे कोई मसान घाट से गुजरत रही जबरदस्ती घलो भक्ति करते नहीं। रात कन अगर गुजर हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और रात कन अगर कोनो सपना आगे ना तब भी हनुमान जी महाराज के नाम ले, ये भी एक भक्ति है। तो दीदी हो भक्ति हमला कैसे करना चाहिए? वो भक्त रहा तेन हम रोज हनुमान जी महाराज के पूजा करे, रोज आरती करे, और ओकर तीर में बैठ के का कहे, हे हनुमान जी मैं आपसे कुछ नहीं चाहूं, सिर्फ एक बार मोर दर्शन दे देते हो, बहुत इच्छा है। लेकिन हनुमान जी महाराज और दर्शन दे बिच नहीं करी, बहुत दिन हो गए इसने। अब वो भक्त रहते हमन ना दीदी हो बहुत जल्दी हार मान जाते है ना, बहुत जल्दी हार मानथन। माता शबरी जो है वो कतका दिन रास्ता देखे भगवान के, वो जानते हो ना अपन कतेक दिन रास्ता देखे है।
हमन कतेक दिन रास्ता देख सकथन। यदि कोई हमार घर मेहमान आने वाला है, एक दिन नहीं आइस, 2 दिन नहीं आइस, 3 दिन नहीं आइस, तो हमन कथन भाई गेते अब मत आ, कबर तो रास्ता देखत देखत हमर आँखी पिरा गए। अतेक जल्दी हार मानथन हमन। लेकिन माता शबरी जो है वो दृढ़ निश्चयी रही से अतका दिन ले रास्ता देखते कि आज नहीं तो काली मोर घर राम जरूर आही, आज नहीं तो काली यही पर आही जरूर, ये ओकर दृढ़ निश्चय रही से। अब भगवान भी ला मिलते जिन अपन इच्छा शक्ति ला मजबूत रखे, डामाडोल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मन के मन जो है वो बहुत जल्दी डामाडोल होते, ठीक है। वो भक्त जो है वो का करी, अभी हनुमान जी महाराज की पूजा मैं नहीं करूं, अब मैं भगवान शंकर की पूजा करूं, कबर हनुमान जी महाराज जल्दी दर्शन नहीं दे। और भगवान शंकर जो है भोलेनाथ है अवघड़दानी है, वो जल्दी दर्शन दे। यही सोच के न दीदी का करी सुहा, हनुमान जी की मूर्ति ऊपर में टांग दीस और नीचे में भगवान शंकर की मूर्ति रख दीस। अब रोज अगरबत्ती जलाए, रोज पूजा करे। भगवान शंकर लगत है कि हे प्रभु तै तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हस, भोला भाला हरस, तो तय मोल एक बार दर्शन देते थे। ऐसे ही मस्त भगवान शंकर की पूजा करतीस तो अगरबत्ती इसने नहीं जलाए दीदी हो, एकदम ऊंचा वाला अगरबत्ती जलाए। आज तो हमन का करथन अपन खाए बर एकदम ऊंचा ऊंचा वाला चीज ले बोले, लेकिन भगवान की अगरबत्ती जलाना है ना तो 5 रुपए वाले भगवान छाप लगते। कई गांव में इतना अजीब अगरबत्ती जलाते दीदी हो, मैं आप मतलब बतात हूँ। एक ठन मोहरेंगा गांव याद हम लोग कभू नहीं भूलावे। 4 बजे सुबह हमन मंच में बैठे रह रामायण गाय बर। अब एक जन दीदी आई से सुबह सुबह अब अगरबत्ती जलई से 4-5 ठन खोच दी सुई कर हमारा घुच में। और जब अगरबत्ती खोचिस तो कर धुआं हमर मन के मुंह डहर गिस, नाक डहर गिस, तो हमर मन की आवाजें बंद हो गई। इतना खतरनाक केमिकल आजकल के अगरबत्ती में आप मन देखो, कई ठो अगरबत्ती इतना खतरनाक रहते कि जेकर धुआं यदि चल दिस ना नाक मुंह में तो आप मन की आवाज सब गायब हो जाए कुछ देर के लिए। भाई ऐसे बात नहीं है, आप मन सोचो कि तो आवाज गायब हो गई तो कैसे बोला था दीदी की के ओला मैं बतावत हूँ। इतना खांसी यही समझला कि हमन कुछ बोल ही नहीं सके। ओकर बाद में कि हाँ भैया ये अगरबत्ती इशारा करे हो, कम से कम अगरबत्ती हटा दे मोर तो मोरे सब जन के भी हाल रही। तो ऐसा अगरबत्ती हम भगवान के पूजा करके जलाबो तो हमारा भगवान मिल जी, बताओ आपे मन। तो वो भक्त रहते का करीस एकदम ऊंचा वाला अगरबत्ती जलाए, वो भी 200-300 के एकदम सेंट वाला। एक ठो अगरबत्ती जलाए पूरा घर महक जाए, इतना सुगंधित अगरबत्ती जलाए। और कहा भगवान में तो एकदम ऊंचा वाला सेंट सुंघावत हो अगरबत्ती, जल्दी मोल दर्शन दे देते। हर चीज में स्वार्थ है, बताओ है ना। भगवान के दर्शन करे बर घलो स्वार्थ है, अगरबत्ती धुआं सुंघावत हो जल्दी दर्शन दे देते से कहा भगवान शंकर ला। अब भगवान शंकर घलो दर्शन नहीं दे दीदी हो। एक दिन के बाद है मस्त पूजा उजा करके तीर में बैठ रहा है भगवान शंकर के, और ओकर ध्यान चल दी अगरबत्ती के ऊपर। अगरबत्ती जो है वो अपने जला रहा है, ओकर धुआं ऊपर डहर जावत रहा है। भाई अगरबत्ती धुआं कते डहर जाई दीदी हो, नीचे डहर जाते ऊपर डहर जाते, ऊपर जाते ना, ऊपर डहर धुआं जावत रहा है। ऊपर में अपने यहाँ कौन ला रखे रहा है, हनुमान जी महाराज के मूर्ति ला। और जब वो मूर्ति में धुआं जावत रहा है तो वो सोचते कि वाह हनुमान जी अतेक दिन ले मैं तो दर्शन दी के बहुत सुंदर सुंदर अगरबत्ती सेंट वाला जला हूँ और तोला धुआं सुंघाऊं तो तय दर्शन नहीं दे। आज मैं भगवान शंकर ला अगरबत्ती धुआं ला सुंघावत हूँ दर्शन दी के, तो ये अगरबत्ती धुआं तय काबर सुंघत होबे करते, तोला सुंघे कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कि दिया जला कोनी मारे रहा दीदी हो भी कर नीचे में, वो दिया जला कोनी धरते हनुमान जी महाराज के दोनों ठन नाक में खुसेर देते, बंद कर दिस नाक, कोई जरूरत नहीं है कर धुआं सुंघे के। और जैसे ओकर नाक में पोनिल खुसेरिस ना तैसने हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, कथे बेटा मैं तोर भक्ति से प्रसन्न हूँ, बोल का मांगना चाहते थे। अब वो भक्त रहा ना दीदी हो बड़ा अचंभित हो गए। और सही बात है अतेक दिन पूजा पाठ करी से दर्शन करे बर तो दर्शन नहीं दिस, आज हनुमान जी महाराज के अपमान करत है ना। ओकर नाक में पोनील डालना मतलब अपमान करना होते ना, ओकर अपमान करिस तो वो दर्शन दिस। अब भक्त रहते सोचते वाह हनुमान जी महाराज अक्का दिन में तोर पूजा करे भक्ति करे हो तब तक दर्शन नहीं देहस, आज तोर अपमान करत है दर्शन देवत हस। यही ला मैं पहले जानते हो तो नाक में पोनील खुसेरे में ते दर्शन देवे की के ताते झंझट लकार करते हो ते खर्चल कार करते हो, कई घर तो नाक में पोनील खुसेर खुसेर के दर्शन कर डर रहते हो।
अब बताओ, हनुमान जी महाराज रहते कथे, देख बेटा यही ते गलती करत हस, भूल तोर से यही हुआ थे। आज तक ते मोर पूजा जरूर करे हस, लेकिन कैसे करे हस? मूर्ति समझ के करे हस। आज मोर सही हनुमान समझे हस, सही समझे तबे मोर नाक में पोनी खुसे रहे, धुआं सुंघत हस के है ना। तो एकर कारण है आज मोर सही भगवान समझे। जब तक हम पत्थरा समझ के पूजा करबो, भगवान ला मूर्ति समझ के पूजा करबो, तब तक भगवान हमला मिलने वाला है का नहीं। तो पत्थर में भी यदि हम परमात्मा के निवास समझ के और सही विश्वास से, श्रद्धा से यदि हम भगवान के भक्ति करबो, तब कहीं जा करके भगवान हमला मिल सकते। तो ऐसे भक्ति हमला नहीं करना है दीदी हो, हमला भक्ति करना है तो एकदम निश्चय करके मन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आज भगवान ला पाए के कारण का है माता शबरी के, वही श्रद्धा और वही विश्वास मेन वही है और कुछ नहीं है। तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि संसार में केवल एक ही नाता है, एक ही रिश्ता है, संबंध है, वो है भक्ति के संबंध। जिला मैं मानता हूँ और जानता हूँ, बाकी सब संसार के जितना भी संबंध है वो है स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। जब तक के स्वार्थ है तब तक सांसारिक प्रेम है, और स्वार्थ नहीं है तब तक कोई काकरों से प्रेम करने वाला नहीं है। आप मन सोच के देखो, आप मन के जांगर जब तक चल ही ना, बेटा मन अच्छा कही है ना, बहू मन जब तक काम करही सास मन अच्छा कही, या सास मन जब तक काम करही बहू मन अच्छा कही, ओकर बाद में तो ये स्वार्थ वाला प्रेम है। जितना भी आप प्रेम कर लो, ये प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है जो सांसारिक प्रेम है, और केवल भक्ति का ही नाता और प्रेम जो है वो सर्वोपरि है। और यहाँ और वहाँ दोनों लोक ला जिन्हा दोनों लोक में हम नाम अमर कर दे, वो है केवल परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के प्रेम, ये भक्ति है। तो ऐसे माता शबरी और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम है। आओ एक सुंदर भजन, फिर नीचे चौपाई में चलबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की गंगा जमुना मथुरा काशी, यही चारों धाम गा, अब यही मनहाले मोर भैया, कहनाला मोर मालगा। लहर मारे मानुष गंगा, डुबकी लगाला चोला तर जाही। लहर मारे मानुष गंगा, डुबकी लगाला चोला तर जाही। लहर मारे मानुष गंगा, डुबकी लगाला चोला तर जाही। चोला तर जाही ना, काया तर जाही ना, चोला तर जाही ना, काया तर जाही ना, चोला तर जाही ना, काया तर जाही ना, चोला तर जाही ना, काया तर जाही ना। तै नहाले मोर भैया, जय हो। तै नहाले मोर भैया,
से उड़ जाएगा डुबकी लगाला चला तर जाही लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई उड़ जाएगा हवा कसे उड़ जाही ना डुबकी लगाला चला तर जाही मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई चला तर जाही ना काया तर जाही ना चोला तर जाई ना काया तर जाई ना चला तर जाही ना काया तर जाही ना चोला तर जाई ना काया तर जाई ना तै नहाल मोर भैया जय हो तै नहाल मोर भैया डुबकी लगाला चला तर जाही लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई लहर मारे मन से गंगा डुबकी लगाला चोला तर जाई प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही सावधान सुन धर्मान माही प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बड़ा सुंदर बात भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी ला बता है। आप सबो मन जानता हो रामचरित मानस में नवधा भक्ति सुने के जिनला सौभाग्य प्राप्त है वो है माता सबरी। नवधा भक्ति सबला काबर नहीं बता है भगवान हनुमान जी महाराज जिन रात और दिन सेवा करे है भगवान राम के तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई कथे लेकिन ओला नवधा भक्ति नहीं बताया। रात और दिन भरत जी महाराज सेवा करे है पर ओला नवधा भक्ति नहीं बताया। लक्ष्मण जी महाराज जिन सब कुछ छोड़ के ओकर संग में वन जाते ओला नहीं बता है मगर माता शबरी ऐसे सौभाग्यशाली है जिन नवधा भक्ति बता है और पहली भक्ति बता है संत के संग करना जिन पहली से ही माता शबरी में विद्यमान है। ये 9 प्रकार के सब भक्ति माता शबरी के अंदर पहली से ही मौजूद है लेकिन हम सब ला बताए पर माता शबरी ला माध्यम बना करके भगवान जो है वो नवधा भक्ति बताते। आज के हम नवधा भक्ति के प्रसंग जेकर ऊपर पूरा चर्चा नहीं कर सकन काबर की हमार मन के संकेत हो चुके हैं पीला बत्ती जल गए 5 मिनट से आओ एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ निवेदन करना चाहता हूँ। आजकल के जो हमारे समाज में एक बहुत ही विडंबना कहे जाए कि हमार समाज जो है वो आज धर्म परिवर्तन करत है। कई झन आप मन देखे हो
है ना। कई जन मन अपन धर्म ल छोड़ के ईसाई धर्म या दुनिया भर के धर्म अपनावत है। तो उकर में से मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक के सही है। धर्म केवल एक ही होते, आप सबो मन ल पता है, एक ही धर्म होते। कौन से धर्म? अब आप मन दीदी मन कही कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये रामचरितमानस में लिखा है भाई, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये तो नारी मन के धर्म है। लेकिन यदि हम संसार में सोचन तो हमार धर्म का है, तो केवल एक ही धर्म है, पर हिस सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, है ना। धर्म ये है कि हम केवल दूसरे का हित करें, ये धर्म है। का हिंदू, का मुस्लिम, का सिख, का ईसाई, संसार में केवल एक ही धर्म होना चाहिए, वो है मानव धर्म, इंसानियत का धर्म और परहित करने का जुनून और जज्बा। ये केवल एक धर्म होना चाहिए। तो आप सबसे निवेदन कि आप अपना धर्म त्याग करके दूसरे का धर्म कभी भी धारण न कीजिए। काबर हमार मन ला विचलित करने वाला कई धर्म के, कई पंथ के लोग आकर के हमला नाना प्रकार के प्रलोभन देते। ये सबसे हमला दूर जाना है और केवल अपन धर्म में ही हमला अडिग विश्वास रखना है। और एक छोटे से माता रानी के भजन आप सबके बीच में हम प्रस्तुत करत हन और आप सबसे हम विदा लेबो। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा मैया की जय, बोली साचे दरबार की जय। हो मैया जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। ज्योति जलती उरी उरी हो माँ, हो मैया जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। ज्योति जलती उरी उरी हो माँ, हो मैया जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। ज्योति जलती उरी उरी हो माँ, मैया जय हो दुर्गेश्वरी। सभी लोग जोरदार ताली बजाएं, दोनों हाथ ऊपर करके। अंतिम भजन है, सभी लोग साथ देंगे, दोनों हाथ ऊपर करके। जय हो। कामधेनु के गोबर मंगा के फुट धरे अंगना लिपाई हो माँ, कामधेनु के गोबर मंगा के। अहो भवानी फुट धरे अंगना लिपाई, चौके पूरे ओ कलश भरे माता, कोरस चरण पखारे हो मैया। जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। ज्योति जलती ओरी ओरी हो माँ, कामधेनु के गोबर मंगा के फुट धरे अंगना लिपाए हो माँ, कामधेनु के गोबर मंगा के। अहो भवानी फुट धरे अंगना लिपाए, चौका पूरे कलश भरे माता, कोरस चरण पखारे हो मैया। जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। ज्योति जलते ओरी ओरी हो माँ,
बसमत नोहर भीगे मिलन नहीं दूध मोंगरा हो मैया। जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। जोत जलाते ओरी ओरी हो माँ। हो मैया जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। जोत जलाते ओरी ओरी हो माँ। हो मैया जय हो दुर्गेश्वरी मैया, जय हो दुर्गेश्वरी। जोत जलाते ओरी ओरी हो माँ। 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 बोली दुर्गा मैया की जय, बोली साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, अभी एक और भजन गाना है आप लोगों को। माता सेवा आयोजक समिति की ओर से निवेदन आ रही है। बहुत ही प्यारा भजन, हम सबको मंत्र मुग्ध करने वाली थी। ऐसी ही एक और माता सेवा की जस गीत हो जाए, उसके बाद आपको सादर विदाई प्रदान की जाएगी। तो स्वीकार कीजिएगा, आयोजक समिति की ओर से निवेदन है कि माता सेवा एक और आप सभी लोगों से भी निवेदन है, जितने भी श्रोता समाज बैठे हुए हैं, श्रोता दीर्घा, आप सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप सभी लोग एकदम झूम करके नाचनेंगे। ठीक है, तालियों के माध्यम से दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के माध्यम से झूम जाएंगे। नाचो कि नाचो वो ए दीदी मन काला नाचिए, मन तो सुस्त होके जाए घलोनी बोलावते। कैसे दीदी हो? सब जन ताली बजाहू ना, जोर से बजाहू ना। आगू दान के मन हो कहा थे, पाछू दान के मन बजाहू कि नहीं बजाओ? बजाहू ना भैया मन, तुमन बजाहू कि नहीं बजाओ? लेना बजाहू कि नहीं बजाओगा? बिल्कुल। तो चलो एक बार जोरदार जयकारे के साथ जुड़ते हैं माता सेवा के साथ। प्रेम से हो जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोली दुर्गा मैया की जय। पान की पतरी करेला पान की दोनों, आमा पान की पतरी करेला पान की दोनों। झूपत झूपत आवे झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। आमा पान की पतरी करेला पान की दोनों। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। आमा पान की पतरी करेला पान की दोनों। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। आमा पान की पतरी करेला पान की दोनों। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। झूपत झूपत आवे दाई मोरी अल्लाह। करो हाथ ऊपर करके रताला देखो पूरी बंदा था बंदना। रताला देखो पूरी बंदा था बंदना। रताला देखा तोरे बंदा था बंदना। रताला देखा तोरे बंदा था बंदना। रताला देखो पूरी बंदा था बंदना। रताला देखो पूरी बंदा था बंदना। रताला देखा तोरे बंदा था बंदना। रताला देखा तोरे बंदा था बंदना। रताला देखा तोरे बंदा था बंदना। झूपत झूपत आवे दाई मोरे अल्लाह। झूपत झूपत आवे दाई
चंदना लाली लोग रामा सजा दे चंदना लाली लोग रामा सजा दे चंदना लाली लोग रामा सजा दे चंदना झूपते झूपता दे गाई मोरे झूपते झूपता दे गाई मोरे आमा पांच पतरी करेला पांच रोना झूपते झूपता दे गाई मोरे झूपते झूपता दे गाई मोरे में बजा दे बेदाई तोर पे जनिया छमछा 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 में बजा दे बेदाई छमछा में बजा दे बेदाई तोर पे जनिया झूपत झूपता बेदाई मोरे झूपत झूपता बेदाई मोरे आमा पांच पतरी करेला पांच रोना झूपत झूपता बेदाई मोरे झूपत झूपता बेदाई मोरे झूपत झूपता बेदाई मोरे झूपत झूपता बेदाई मोरे बोली साचे दरबार की जय, बोली दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरा वाले दा बोल साचे दरबार की